लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने मुझे इस एरिया में पहले काम कराना चाहता है, इसलिए मैं इधर काम कर रहा हूँ। इस एरिया मतलब अभी बलरामपुर, छत्तीसगढ़, बलरामपुर, जशपुर बोलिए, चाहे तो छत्तीसगढ़ चाहे इंडिया में बोलिए। हाँ। तो लेकिन उसके बाद जरूर इसलिए आप फॉरेन नहीं जाना चाहते हैं? फॉरेन भी जाएंगे लेकिन जल्दी ही आएगा, लेकिन हाँ। मेरे मर्सिडीज बेंज में और मेरे प्लेन से नहीं, लेकिन लोग जरूर दूसरे के एक अंदर। चीज लोगों को सिखाना चाहता हूँ हाँ। कि जो है ना हमारी सफलता और असफलता का जो है ना असली जो क्या है क्या कहते हैं फैक्ट्री इधर है, इधर दिमाग में है। तो आप जिस प्रकार से बार बार सोचते हैं, इसको ठीक से सुन लो, हाँ। इसको जब बार बार जो चीज आप सोचते हैं हाँ। और बार बार बोलते हैं हाँ। और बार बार जो आप बिलीव करते हैं, हाँ। उस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है। हाँ। इसलिए आपके जीवन का जो है ना हाँ। जो भी परिस्थिति है वो किसी के वजह से नहीं है, ये आपके जाने या तो अनजाने में बार बार सोचने से, बार बार बोलने से और बार बार बिलीव करने से हो जाता है। सुनिए मैंने क्या मेरी बात क्या हो। हाँ, इसलिए मैं जो बार बार बोलता था और बोलता हूँ और बोलता रहूंगा कि जो है ना एक दिन मैं जरूर इसी जन्म में, इसी जन्म तो बहुत दूर की बात है, मैं सोचता हूँ मैंने विद इन 5 years में अमेरिका जरूर जाके आऊंगा। सुन रही है मेरी बहुत अच्छी बात है, अमेरिका बहुत अच्छी बात जाके जाऊंगा, कनाडा जाके आऊंगा, ब्राजील जाके आऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाके आऊंगा, यूनाइटेड वहाँ क्या करेंगे, क्या करने जाएंगे? बस घूमेंगे फिरेंगे, आनंद घूमने के करेंगे, लिए? जिंदगी में क्या के लिए पैदा हुए हैं, सुन रहे हो ना? वो एक आमिर खान का फिल्म है ना, हाँ ठीक है ना, आती है क्या खंडाला। हाँ, खंडाला में क्या करेंगे? अच्छा मैं खंडाला घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे भी और आनंद करेंगे, मौज करेंगे, है ना? अच्छी बात है। अभी आप आए हैं ना, देखिए हमारा गृह जिला जो है वो है जशपुर। अभी हम जो खड़े हैं ये देख रहे हैं, और आप तो माने इसमें आप वो कर रहे हैं सिमिलैरिटी या माने आप इंटीग्रेट कर रहे हैं कि हमारा जशपुर जिला और बलरामपुर जिला, या फिर कहा जाए हम कभी कभी के सूरजपुर जिला भी चल जाते हैं, अंबिकापुर, सरगुजा जिला भी यहाँ जाते हैं। अच्छा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप ये बोल रहे हैं ना कि ये हमारा जो ये है, जैसे हम लोग तो गाना भी गाते हैं ना, और मैं गाना भी बनाता हूँ, जैसे छोटा नागपुर के बारे में, धन धन रे धैने हमर छोटा नागपुर, हीरा नागपुर, ऐसा बोलते हैं ना। तो वाकई में हमारा जो जल जंगल जमीन है या हमारा जो जन्म भूमि है, ये हमारा माने हम भले जसपुर के हैं लेकिन हम बलरामपुर को भी अपना मानते हैं, सूरजपुर को भी, सब अपना, कोरिया बैकुंठपुर, पूरा इंडिया अपना है, और पूरा इंडिया ही नहीं, द होल द वर्ल्ड इज आवर्स। हाँ, लेकिन थोड़ा सा भी मैं थोड़ा सा पॉइंट पे जाना चाह रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि ये हमारा जो क्षेत्र है, ये जिला है, जंगल जहान पहाड़ का एरिया है। ऐसे तो हमारे इंडिया के ऋषि मुनि बड़े बड़े जो थे ना, और बहुत बड़े वाल्मीकि बोले या और भी वेद व्यास, या जो हम हिंदुओं के पुस्तकों में पढ़ते हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते तो उनका आश्रम होता था, गुरुकुल होता था, जंगलों में ही होता था, जंगल में ही मैंने बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करके ज्ञान अर्जित किए, और गुरुकुल या आश्रम चला करके वो लोग वहाँ पे ज्ञान दान करते थे, विद्या दान, शिक्षा दीक्षा होती थी वहाँ पे। और अभी फिलहाल आप जो बात कर रहे हैं ना, ये जल जंगल जमीन की सुंदरता को देखते हुए, आनंद मनाते हुए आप बोल रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा पर्यटन केंद्र हो सकता है। और है पर्यटन केंद्र है ही। और आज मैंने सवेरे भी मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं, मैंने कि सरपंच के घर में आपसे मिलने के लिए हाँ यहीं पर हैं, अभी लोग काम कर रहे हैं, लोग सब लोग हैं उधर के ही। अच्छा, उधर 4 बजे के बाद 4 से 7 बजे तक मेरा फिर प्रोग्राम है। तो मैंने क्या कहा कि हम लोग जो है ना, हमारे पास जो है संपदा है ना, प्राकृतिक संपदा है, और इससे बढ़िया माने कि मूल्यवान अमूल्य संपदा कोई है ही नहीं। इसका खाली मूल्य हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। हमारे पास जो फ्रेश एयर है, बम्बई में फ्रेश एयर नहीं है, दिल्ली में नहीं है, AQI का नारा लगाया जाता है। इसी प्रकार हमको जो सूरज की रोशनी है, जो ये हमारे जीवन का केंद्र भी है, यानी कि मैं 4-5 चीजें सिखाता हूँ, यानी कि हम क्या चीज से बने हैं, यानी कि भोजन से, पानी से, शुद्ध हवा से और सूरज की रोशनी से। और एक जो है ना आजकल क्वांटम की बात करते हैं, और उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्वांटम को। यानी क्वांटम क्या है, समस्त ब्रह्मांड के समस्त जो है ना सेलेस्टियल बॉडी यानी आकाशीय पिंड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो, और पूरा ये जो खाली जगह जैसा दिख रहा है, खाली जगह नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भरा है। उसी से क्या होता है, विचार पैदा होता है, उसी से क्या है, चेतना पैदा होती है, उसी से जो है ना बुद्धि पैदा होता है। उसके बारे में भी बता रहा था। तो उनको मैं बता रहा था हमको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास वो चीज है जो क्या है अदानी अंबानी के पास नहीं है, मैं कह रहा था। सुन रहे? लेकिन अदानी अंबानी तो आने वाले हैं और पूरा कब्जा जमाने वाले हैं। अदानी अंबानी को आने नहीं देना है, कह रहा था मैं कि ये जो हमारे सुंदर पहाड़ हैं, इसको हमको किसी भी हालत में क्या है टूटने नहीं फूटने देना है, और ना इसको खोदने देना का है ना। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मैं तो ठीक है। तो फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए पर्यटन है ही बोल रहे हैं, देखने लायक जगह है ही, और क्यों देखने लायक जगह है, क्यों यहाँ रहने लायक है, ये सब आप बता रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे ना कि अगर हम लोग, सरकार
देखिए सरकार तो इसको अदानी अंबानी को हो सकता है दे दे हमारे जल जंगल जमीन को फैक्ट्री बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उसका दोहन करने के लिए सरकार दे दे। पर अगर हम आदिवासी लोग अगर कहते हैं कि ये जल जंगल जमीन हमारा है, ये हमारा ही है, तो अब तक तो जल जंगल जमीन का उपयोग हम इसका दोहन करते रहे अपने हर प्रकार की चीज़ों के लिए, घर बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, या खेती बाड़ी करके माने अन्न अनाज उत्पन्न करने के लिए, फिर उसको बेच के पैसा कमाने के लिए हम इसका उपयोग करते रहे। लेकिन आप पर्यटन का इसमें एंगल दे रहे हैं, तो हम कैसे माने आदिवासी मतलब जैसे पंचायती राज स्वशासन पेशा कानून ऐसा बोलता है ना, स्वशासन स्थानीय, उसके मतलब अंतर्गत किस तरह हम खुद सरकार के इंटरफेरेंस के बिना हम खुद कैसे इसको उन्नत कर सकते हैं पर्यटन? देखिए यहाँ पर पर्यटन के लिए जो है ना सबसे पहले पैसा चाहिए। हाँ। रोड तो बन ही रहा है, वो सरकार का काम है, लेकिन उसके बाद में क्या है, हमको देखो बैंक भी हमारा है, वो किसी बाप का तो नहीं है, हम सभी का पैसा बैंक में जमा है। लेकिन सरकार जो है ना ये छोटे छोटे लोगों को भी अगर क्या देना चालू कर दे, लोन देना चालू कर दे, तो छोटे छोटे जगह में हम लोग गेस्ट हाउस बना करके सबसे पहले रहने की व्यवस्था करें, और दूसरा क्या है खाने की व्यवस्था करें, क्योंकि बाहर से लोग अगर आते हैं तो उनके लिए रुकने और खाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। और वहाँ पर जो है ना कोई अच्छी चीज हो देखने और सीखने की, देखने के लिए तो बहुत प्रकृति है ही, लेकिन सीखने के लिए जो है ना, सीखने के लिए जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने मेरे जैसे और भी बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग माने लोगों को दुखों से मुक्ति की तरफ ले जाने की क्षमता रखते हैं ना, वैसे लोग मिल जाएंगे तो उसके बहाने ना हमारे देश से माने पूरे विश्व से लोग आकर के यहाँ पर रह सकते हैं, और यहाँ रहने से यानी पर्यटन हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या स्वास्थ्य सुधार होगा, बौद्धिक सुधार, मैं जो कहना चाहता था वो सब उसी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि जहाँ ज्ञान है वहाँ सब सुधार हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान है ना वहाँ पर भौतिक ज्ञान भी हो जाएगा, सब प्रकार का ज्ञान हो जाएगा, तो वहाँ पर लोग आने लग जाएंगे। जैसे पहले क्या नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह की बात करते थे ना, तो आज तो है ना, हाँ माने मैं जिस प्रकार की बातें कर रहा हूँ ना, वो मैं पहली बार तो नहीं कर रहा, और भी लोग आके बातें किए हैं, जिसमें खासकर मैं ओशो की बात करता हूँ। ओशो वगैरह बातें करते थे, तो मैं ओशो तो नहीं हूँ और ओशो जैसा हो भी नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे पास मेरे हैसियत के हिसाब से जो है ना वही पर्याप्त है। मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं भ्रमण कर रहा हूँ, सतत भ्रमण कर रहा हूँ, वैसे लगभग जो है 4 महीने से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से भ्रमण कर रहा हूँ, और मेरे एक दिन भी गैप नहीं है, यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। और उसमें से मैं सबसे पहले जो है ना लोगों की बेसिक समस्याएं हैं, बेसिक समस्याओं में जो है ना बीमारी है, यानी कि ये चाहे फिजिकल की बोलो, चाहे इमोशनल की बोलो, चाहे तो मेंटल की बोलो, है ना, ये मैं अच्छी तरह से जा करके जो है ठीक हो रहे हैं। सुन रही हो ना, जैसे आप लोगों से मिल रहे हैं इस तरह भ्रमण करके, तो लोगों को आप बीमारी से मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो कर रहा है वही कर रहा है, कोई कर रहा है, लेकिन जो 3 दिन से 5 दिन मैं जा के रुक रहा हूँ, और वहाँ जो है उनकी सब समस्याओं का विशेषकर समाधान हो रहा है। फिजिकल इलनेस की बात कर रहा हूँ, इमोशनल इलनेस की बात कर रहा हूँ, मेंटल इलनेस की बात कर रहा हूँ, है ना, समझ में। फिर जागरूकता की भी बात कर रहा हूँ, जागरूकता की भी साथ साथ बात कर रहा हूँ, यानी कि राजनीतिक चाहे तो सोशियो इकोनॉमिक की भी बात कर रहा हूँ, एजुकेशन वगैरह की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले वो समस्या का समाधान कर रहा हूँ अभी जो डॉक्टर लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी एक चीज बताता हूँ, जैसे पस्ता का नाम आपने, हम लोग जो है ना मेन टॉपिक से हम थोड़ा सा डिरेल हो जा रहे हैं, नहीं इसको भी देखना बहुत जरूरी है। मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो है इसी बहाने हमारा जो है ना एक तीर्थ स्थल बनेगा, क्योंकि लोग खाली जो जंगल को देखने के अभी आप आ रहे हैं, अभी पॉइंट पे आ रहे हैं, खाली जंगल को केवल देखने के लिए नहीं आएंगे, उसके साथ ही साथ जो है ना आदमी जंगल को देखने के बहाने बीमारी से ठीक होने के लिए आएंगे, कोई स्पिरिचुअल सीकिंग एंड सर्चिंग के लिए आएगा, समझ में। इसके साथ बहुत सारा थोड़ा मन के मिक्सचर भी तो होना चाहिए ना, खाली आपकी प्रकृति को केवल थोड़ी देखेंगे, है ना, ये प्रकृति तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सुंदर है। दुनिया की प्रकृति देखेंगे तो इससे भी बढ़िया प्रकृति है ना, जहाँ फूल है, जहाँ पहाड़ है, जहाँ तरह तरह के नजारे हैं, है कि नहीं है, जहाँ साफ सुथरा है, जहाँ रोड भी है, जहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था है, और बहुत सारे वंडरफुल चीज हैं, है ना। लेकिन बहुत सारी चीज मैं जो रेयर बात कह रहा हूँ ना, कि हमारे जो जशपुर का एरिया है जहाँ पर बिल्कुल स्वच्छ हवा है ना, हरे भरे माने कि लश ग्रीन है, और उसके बाद में यहाँ बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ लोग जो बीमार वगैरह से परेशान है पॉल्यूशन वगैरह की वजह से, चाहे तो वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे तो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे तो नॉइज पॉल्यूशन हो, चाहे तो मेंटल पॉल्यूशन भी हो, है ना, उससे मुक्ति पाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे, लेकिन मैं तो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं, और मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि मेरे जैसा ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में आया कोई है ना, तो मेरे पास लाओ, आपको भी बोल रहा हूँ वीडियो के माध्यम से।